यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 97वां दिन। अंदर बाहर से प्यार कैसे करें। सिलिन एक युवा महिला जो अपनी आत्मिक खोज की वजह से अल्फा में आई थी, उसने लिखा कि मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि क्या हुआ था। इन दिनों में मैं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्यासी हो गई हूँ। जैसे गर्मी के दिनों में किसी को ताजे ठंडे पानी का एक घूंट मिल जाता है, बिल्कुल सही तापमान, वह पीना और पीना चाहता है और फिर भी वह तृप्त नहीं होता। क्षमा चाहती हूँ, मैं नहीं जानती कि इसे और किस तरह से लिखा जाए। अब मैं लगातार कूद रही हूँ और हंस रही हूँ और हर एक को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर कितने अद्भुत हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि मैं हर एक से प्यार करती हूँ। मैं किसी को क्षमा करने के लिए खोज रही थी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कड़वाहट और अलगाव बढ़ता गया जब तक मैं अल्फा में नहीं पहुँच गई। यह चला गया। मैंने उस व्यक्ति को पूरी तरह से क्षमा कर दिया और मैं उनसे भी प्यार करती हूँ। वह कहती है कि अब वह मसीह से बेहद प्यार करती हैं। उनकी अंदरूनी प्यास बुझ गई है। उसके पास एक नई अंदरूनी रोशनी और नया अंदरूनी प्यार है। भजन संहिता 42 का 1 से 6 तक। अंदरूनी प्यास। क्या कभी ऐसा समय आता है जब आप धुंधला महसूस करते हैं और आप स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि आप किस वजह से निराश महसूस कर रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं। भजनकार इस भावना को जानते थे। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर नहीं चाहते कि आप इस अवस्था में बने रहें। वह आपसे प्रेम करते हैं और वह आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। भजन लिखने वाले ने अंदरूनी प्यास के बारे में कहा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए तरसती है, वैसे ही हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरे लिए तरसता हूँ। वह आगे लिखते हैं, मेरी अंदरूनी प्यास परमेश्वर के लिए है। केवल परमेश्वर ही इस प्यास को बुझा सकते हैं। परमेश्वर के बारे में ज्ञान अंदरूनी प्यास नहीं बुझा सकती। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए विनती कीजिए। परमेश्वर से मिलिए और अपने प्राण को उंडेल दीजिए। आराधना कुंजी है। मैं भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। परमेश्वर की कृपा और उनकी आशीषों के पिछले अनुभवों को याद कीजिए। यह आपको परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उनकी फिर से आराधना करने के लिए आपको शक्ति प्रदान करेगा। प्रभु, मेरा प्राण तेरा प्यासा है। केवल आपकी उपस्थिति मेरी गहरी प्यास बुझा सकती है। मेरे उद्धारकर्ता और मेरे परमेश्वर, मैं आप ही पर आशा रखता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। नया नियम लूका 11 का 33 से 54 तक। आंतरिक रोशनी। शुद्ध हृदय और शुद्ध अंतरात्मा शुद्ध हाथों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके दिल में और विचारों में क्या चल रहा है, वह सच में मायने रखता है। आपकी आंखें कुंजी है। ये आंतरिक जीवन के लिए द्वार है, इसलिए आप इन मामलों को देखते हैं। आप अपनी आंखों के द्वारा अपने आंतरिक जीवन में चीजों को जाने देते हैं। आपकी आंखें भी वही दर्शाती है जो आपके दिल में चल रहा है। यीशु आपके आंतरिक व्यक्तित्व को रोशनी से भरने के लिए आपको बुला रहे हैं। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसीलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। यीशु आपको परमेश्वर के साथ घनिष्ठ और प्रेमपूर्ण संबंध बनाने के लिए बुला रहे हैं। उस गुप्त स्थान में यानी हृदय में, जहां परमेश्वर के साथ सच्चा संपर्क होता है। वह आपको अंदर से साफ रखने के लिए बुला रहे हैं, ना कि सिर्फ बाहर से। यदि आप अंदर से लालच और बुराई से भरे हुए हैं तो बाहर साफ नजर आना अच्छा नहीं है। यीशु के अनुसार हमें आंतरिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो, सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। देने से हृदय शुद्ध होता है। यीशु आगे कहते हैं, यदि तुम न्याय को और परमेश्वर के प्यार को टाल देते हो तो आपका बाहरी तौर पर वस्तुओं को दान करना पर्याप्त नहीं है।
जैसा कि फादर रेनेरो कैंटलमेसा लिखते हैं, यह सोचना गलत होगा कि आंतरिक जीवन पर जोर देने से राज्य और न्याय के प्रति हमारी जोशपूर्ण प्रतिबद्धता कम हो जाएगी। यह परमेश्वर के लिए कार्य करने के महत्व को धूमिल करने के बजाय आंतरिक जीवन की नींव रखता है और इसे आगे बढ़ाता रहता है। यीशु इन धार्मिक गुरुओं के दिल के गलत व्यवहार के विरुद्ध हमें सावधान करते हैं, जिनमें हम आसानी से गिर सकते हैं। ये शब्द हम में से उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हैं जो किसी तरह की लीडरशिप में हैं। यीशु इन सब के विरुद्ध सावधान करते हैं। नंबर 1, खुद को महत्व देना। तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन चाहते हो। नंबर 2, सम्मान चाहना और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। नंबर 3, पाखंड। उस शिक्षा में खतरा है जिसमें जीने के लिए हम खुद गिर जाते हैं। तुम ऐसे बोझ को जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। यीशु उनके आंतरिक जीवन को विरोध करने से नहीं डरते। वह विरोध करने से नहीं डरे और ना ही उनसे शत्रुता करने से घबराए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके आक्रमण का उद्देश्य धार्मिक गुरुओं का विरोध निडरता से करना था। प्रभु, मेरी आंखें सिर्फ वही देखें जो अंदर से रोशन करे। मुझे आज अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मेरा हृदय उदारता, न्याय और परमेश्वर के प्रेम से भर जाए। पुराना नियम, व्यवस्था विवरण 6 का 1 से 8 के 20 तक। आंतरिक प्रेम। पुराने नियम का केंद्र प्रेम करना है, जैसे कि नए नियम में है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे हृदय, सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यहाँ पर इब्रानी शब्द किए गए किसी भी अनुवाद से ज्यादा प्रभावशाली है, जो चारों तरफ अनुवाद का उपयोग करते हुए नए नियम में प्रतिबिंबित होता है। हृदय, प्राण, शक्ति, मन। इस वाक्यांश का अर्थ पूरा जीवन है, जिसमें मन और इच्छा दोनों शामिल हैं। परमेश्वर का हमेशा से यह उद्देश्य रहा है कि प्रेम का नियम आंतरिक हो, हृदय में, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें। परमेश्वर के लिए आपका प्यार उनके लिए आपके प्यार से प्रवाहित होता है। आपके लिए उनका प्यार किसी स्वाभाविक गुण पर निर्भर नहीं है जो आपके पास है। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारे पाप, हमारी कमजोरियां और हमारी असफलताओं के बावजूद हमसे प्रेम करना। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर अपने चरित्र और विश्वास योग्यता के कारण आप पर अपना प्रेम बरसाते हैं। तेरा परमेश्वर यहोवा भी करुणामय वाचा को पालेगा। वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। परमेश्वर के साथ घनिष्ठ और प्रेमपूर्ण संबंध रखने के लिए आपको बुलाया गया है, मगर अध्याय 6 में 3 बातें दी गई हैं। नंबर 1, आसपास की मूर्ति पूजा के कारण परमेश्वर को त्यागने से होने वाला खतरा। हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। अपने आसपास की संस्कृति और अपने आसपास के लोगों की मान्यताओं को अपनाने की लालसा बनी रहती है, मगर परमेश्वर चाहते हैं कि अपने आसपास के लोगों के अनुरूप बनने का प्रयास करने के बजाय आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 इसे विस्तार से समझाता है। नंबर 2, मुश्किलों के कारण परमेश्वर पर संदेह करने का खतरा। परमेश्वर की परीक्षा न करना। 6 का 16। जब परेशानियां आती हैं तो यह सोचने का दिल करता है कि परमेश्वर आपका ख्याल नहीं रखते, लेकिन आपको परमेश्वर की विश्वास योग्यता और उनके वचनों को पकड़े रखना है। व्यवस्था विवरण 8 का 1 से 5 इस चुनौती को और भी खोलता है। परमेश्वर आपको दुख और परीक्षा में से जाने देते हैं ताकि आप इस अनुभव द्वारा कुछ सीख सकें कि उनकी इच्छा के अनुसार चीजों का करना सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप जीवन की मुश्किल घड़ी, तराई में उनकी सेवा और आराधना नहीं करेंगे तो शायद आप अच्छे समय में पर्वत की चोटी पर उनकी सेवा और आराधना नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, पर्वत की चोटी आपको प्रोत्साहित करती है, लेकिन तराई आपको परिपक्व करती है। किसी प्रभाव की वजह से परमेश्वर को भूलने का खतरा, चाहे यह व्यक्तिगत संपत्ति हो या मूर्तियां हो, संतुष्ट न होना। मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन ही से वह जीवित रहता है। 8 का 3।
यीशु ने इस वचन का उल्लेख किया जब जंगल में गलत तरीके से भूख मिटाने के लिए शैतान द्वारा उनकी परीक्षा हो रही थी। शैतान ने उनकी प्रतिक्रिया की कि यह आंतरिक जीवन है, आंतरिक भूख जो कि भौतिक चीजों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह आंतरिक भूख केवल वचनों से मिट सकती है जो परमेश्वर के मुख से निकलते हैं। चाहे आप भौतिक रूप से अच्छे हैं या नहीं, आपके जीवन का केंद्र आपका आंतरिक जीवन होना चाहिए, जिसे केवल गहरी आंतरिक चाह द्वारा ही तृप्त किया जा सकता है, जिसे परमेश्वर हर एक मनुष्य के हृदय में डालते हैं। प्रभु, मेरे लिए आपके अद्भुत प्रेम को देने के लिए आपका धन्यवाद। आपको धन्यवाद कि आपने मुझसे प्रेम करने और मुझे आशीष देने का वादा किया है। संपूर्ण हृदय और प्राण और शक्ति से आपसे प्रेम करने के लिए मेरी मदद कीजिए। व्यवस्था विवरण 6 का 12, 8 का 1 और 11। सावधान रहो, मैंने इतने सालों में अपने बच्चों से यह 1000 बार कहा होगा और अब भी कहती हूँ। यह ज्यादातर उनकी शारीरिक सुरक्षा के लिए है, लेकिन उनकी आत्मिक सुरक्षा इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का वचन, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। व्यवस्था विवरण 7 का 13।